विधानसभा चुनाव के सिलसिले में जबलपुर पहुंचे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा सियासी हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेसियों को सनातनी हिंदू की बजाय दिखावे, पहनावे और कहने के हिंदू बताया है, क्योंकि जब जब कांग्रेस गठबंधन की पार्टियों के नेता सनातन के खिलाफ बयान देते हैं तो एक भी कांग्रेसी नेता उस पर आपत्ति करता नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, यही कांग्रेसी नेता खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के निर्माण और राम सेतु के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भगवान राम के वजूद को नकारती रही है और चुनाव में राम और सनातन का राग अलापने लगते हैं। अगर उसका बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उस पर कांग्रेस को परेशानी क्यों है भाई? ये प्रभु राम का मंदिर सबके लिए है, आप भी खुश क्यों नहीं होते? लेकिन मंदिर के निर्माण में रोड़ी अटकाने वाले उस पर खुशी कैसे जाहिर करेंगे? तो ये दिखावे के हिंदू हैं, ये बहलावे के हिंदू हैं, ये राजनीतिक वोट के हिंदू हैं, आस्था के हिंदू नहीं है। और सनातन का अपमान हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामायण पढ़ना पोटेशियम साइनाइड खाने के बराबर है। खड़गे साहब के पुत्र हमला करते हैं और ये सभी खामोश रहते हैं, क्या राहुल गांधी, क्या कमलनाथ, क्या दिग्विजय सिंह, तो इसे मुझे नहीं मानते। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने मध्य प्रदेश में स्थायी और पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा किया है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार में जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में तेजी से विकास हुए हैं। मध्य प्रदेश आईटी का हब बनकर उभरा है। वहीं कांग्रेस का गठबंधन बिखर गया है। कांग्रेस में प्रदेश और देश के विकास की राजनीति नहीं बल्कि कुर्ताफाड़ सियासत चल रही है। मित्रों, अंत में यही कहना है, हमारा पूरा विश्वास है कि हम एक स्थायी सरकार देंगे। और स्थायी सरकार का मतलब क्या होता है, ये मतलब की जनता जानती है विकास होता है। मोदी जी आए पूर्ण बहुमत से तो देश का विकास है। यहाँ भाजपा की सरकार आई तो यहाँ का विकास हुआ। तो देश की जनता समझती है, प्रदेश की भी समझती है कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब। आज मैं जैसे उतरा जबलपुर हाईकोर्ट पर, राकेश जी आपको बधाई, क्या बढ़िया टर्मिनल बन रहा है साहब। ग्वालियर हो या जबलपुर हो, सड़कें बहुत सुंदर हो गई। तो ये विकास का क्रम चलना चाहिए। अपनी ओर से मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान की जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चुनाव में तीनों प्रदेशों में बहुत ही निर्णायक विजय प्राप्त करने जा रही है। और ये बात मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों के बारे में बोल रहा हूं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां का चुनावी मुद्दा जमीन पर दिखने वाला काम और झूठी घोषणाओं का पुलिंदा उसके बीच में है। अगर स्वयं हम मध्य प्रदेश की बात करें, हर चुनाव में मैं आता हूं, यहां के ग्रोथ को देखा है। आज मध्य प्रदेश भाजपा के शासन में बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, विकास में आगे बढ़ा। अगर सिर्फ एक ही बात देखें कि वहां पर कितना बजट बढ़ गया है, तो वही अपने आप में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, सड़कें कितनी बनी है, ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। आज जबलपुर आया हूं कुछ वर्षों के बाद, जबलपुर का चेहरा कैसा बदला है वो मैं देख रहा हूं, और क्या बड़ी बातें हो रही हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब स्थायी सरकार आती है, जब विश्वास की सरकार आती है और जो केंद्र के साथ चलती है, तो विकास क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष स्नेह रखते हैं मध्य प्रदेश से। वो अभी तक 38 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। मनमोहन सिंह जी 10 साल थे प्रधानमंत्री, कितनी बार आए थे? तो शायद 4 या 5 बार आए थे।
आज मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र का विकास है। अगर 6,000 रुपया किसानों के खाते में दिल्ली से आते हैं मोदी जी की सरकार में, तो 6,000 शिवराज जी की सरकार देती है। आज अगर लाडली बहन योजना है तो लाखों की संख्या में महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, 1,000, 1,250 रुपये। तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि 1 लाख से अधिक तो अपनी अल्पसंख्यक समाज की बहनें हैं जबलपुर में। तो हम भेदभाव नहीं करते, ऐसे काम करते हैं। आपका ये प्रश्न स्वनाम धन्य अरविंद केजरीवाल के बारे में आज जरूर है? दिल्ली में मेरी बड़ी प्रेस हुई थी इस पर। मैंने वहां 2-3 बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेल बबुल का तो आम कहां से हुए। क्या भाजपा ने, हमने राकेश जी ने कहा था कि आप शराब के ठेकेदारों की मोनोपोली बनाइए, उनको 338 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और उनके कमीशन से गोवा में 6% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये कौन लोग कह रहे हैं जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे? तो आज उनके डिप्टी सीएम जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जेल में, और संजय सिंह कौन है? वो उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता है। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो जवाब से भागना नहीं चाहिए। और जिस ईडी का कंप्लीट करो, और जिसमें भी ईडी की कार्रवाई हुई, किसी को कोर्ट से राहत मिली क्या? क्योंकि सबूत है। तो कोई बदले की भावना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है। सर, एप्पल अलर्ट पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी नेता लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। क्या एप्पल को लेकर से बात चल रहा है? लगता है विपक्षी के लोगों ने होमवर्क करना बंद कर दिया है। राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन विपक्षी के नेताओं का भी यह हाल होगा, हमें नहीं मालूम है। मैं देश का पूर्व कानून आईटी और संचार मंत्री रहा हूं। एप्पल ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है? दुनिया के 150 देशों में हमारे कस्टमर्स को हमने सावधान किया है कि ये एक गड़बड़ी सामने में आई है जो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन आप सावधान रहिए। तो 150 देशों में गया है, तो यहां भी गया है। तो आपको परेशानी क्या है? अगर आप बहुत परेशान, एफआईआर कर दीजिए। राहुल गांधी ने पेगासस की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कहा जिनको चिंता है वो पेगासस अपना मोबाइल जमा कर दीजिए, तो दे तो नहीं पाए। तो भैया मोदी विरोध में कहां तक जाओगे आप? तो क्या राहुल गांधी अब 150 देशों में एफआईआर करेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। बिहार की जातिगत जनगणना ईमानदारी से नहीं हुई है। कई मामलों में, कई जातियों के मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए, कई अति पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर हैं, उनकी गिनती ठीक से नहीं की गई। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को पहली बार फॉरवर्ड कास्ट में डाला गया है, पिछड़ा में डाला गया है, अति पिछड़ा में डाला गया है। तो ये मॉडल वो वोट बटोरने का मॉडल है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, हमें गर्व है कि हमारे 85 लोकसभा के सदस्य पिछड़े परिवार से आते हैं। हमारे सबसे अधिक एससी और एसटी के विधायक और सांसद भाजपा के। केंद्र सरकार में सबसे अधिक ओबीसी के मंत्री भाजपा ने बनाए। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पहले आदरणीय राजनाथ कोविंद जी हमने बनाए। तो ये आप जानते हैं हम प्रामाणिकता से काम, शिवराज जी ओबीसी है, बाकी नेता ओबीसी है। तो दिखावे के लिए छोड़ दीजिए, उस पर क्या कमेंट करना है। हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय में प्रामाणिक है।